वास्तुशास्त्र के अंतर्गत घर में इंद्र, यम और राज का बड़ा महत्व है। ये रहस्यमय विषय है। इंद्र, यम और राज, ये तीन पद किसी भी गणना किए जाने वाले निर्माण में शुभ और अशुभ फल को प्रदान करते हैं। प्रत्येक भवन में इंद्र और यम और राज, ये तीन पद बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये किसी भी गणना करने से घर के निर्माण में शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। इंद्र और राजपद इंद्र और राजपद, ये दोनों बहुत ही शुभ माने गए हैं, जबकि यम का पद हानिकारक और मृत्युकारक है। जीने में सीढ़ियां यम स्थान पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। यम का स्थान सीढ़ियों पे आता है, इसलिए शास्त्र कहता है कि जीने में अर्थात सीढ़ियों का निर्माण करते समय सीढ़ियां वहां पर आप पूरी न करें जहां पर यम का स्थान आ रहा हो। आज हमारा यही प्रमुख विषय है वास्तुशास्त्र का। और मैं तो कभी कहता भी नहीं कि अच्छा लगे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई ज़रूरत नहीं। आपको अच्छा लगे सुनिए, अगर हमारी बात आपको अच्छी लग रही है तो उसको फॉलो करिए। आप अपने जीवन को सुखमय बनाइए। कोई आवश्यकता नहीं है कि लाइक भी करिए और आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। परंतु आप अपने जीवन को अवश्य सुखमय बनाएं, क्योंकि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। बड़े सौभाग्य से मानव जीवन की प्राप्ति होती है और मानव जीवन पाकर बहुत ही सुंदर बनाए, चरित्रवान बनाए, चरित्रवान के साथ सुखमय बनाए। वाव्ये पशु मंदिरम, वाव्ये पशु मंदिरम, अर्थात अब आप घर में आप इंद्र, राज और यम, इन तीन विषयों पर वर्णन को ध्यान से सुनिएगा। वाव्ये पशु मंदिरम, अर्थात घर के वाव्य कोण में पशुओं को रखने का स्थान होना चाहिए। यदि आप घर के अंदर पशु पालते हैं, कोई भी पशु पालते हो, चाहे कुत्ता पालते हो, चाहे बिल्ली पालते हो, चाहे गाय पालते हो, चाहे भेड़ बकरी पालते हो, परंतु उनका रहने का स्थान वाव्य कोण में होना चाहिए। यही इंद्र और राज और यम का रहस्य है महाराज। वर्तमान में इस स्थान को आजकल जो हैं लोग वाव्य कोण में अपनी गाड़ियों को रखने का स्थान बना लिया है। बहुत ही गलत है। ऐशान्ये ईशावासम, ऐशान्ये ईशावासम, वास्तु नियम के अनुसार उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण, इस कोण में ईश्वर का वास रहता है। इसलिए इस स्थान पे पूजा स्थल का निर्माण करवाना चाहिए। वाव्य कोण में जानवरों को रखने का स्थान बनाइए, अपनी गाड़ियों का रखने का स्थान न बनाइएगा। और उत्तर पूर्व ईशान दिशा में
ईश्वर का वास होता है, इसलिए यहाँ पर पूजा, घर का पूजा स्थल का निर्माण करवाइए। सौख्यामिच्छन् गृहस्थिनः स्थापयेत गुरुत्वं निःसृतम्। अर्थात सुख चाहने वाले गृहस्थ को अपने घरों में दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण को भारी रखना चाहिए। हम सबके पूर्वजों ने बताया है, और हम लोग के पूर्वज ही सब बताया करते थे, वो जबकि शास्त्र को नहीं पढ़े रहते थे, परंतु उनको उस समय के जो लोग थे उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थी। वो लोग खुद कहते थे कि इंद्र, यम और राज, ये तीन पद किसी भी गणना किए जाने वाले निर्माण में शुभ और अशुभ फल को प्रदान कर देते हैं। इसलिए सतर्क होकर अपने अपने घर का निर्माण करवाइए। इंद्र और राज, ये दो पद को बहुत ही शुभ बताया गया है, और जबकि यम पद को बहुत ही हानिकारक बताया गया है। यही घर के अंदर अकाल मृत्यु की गणना कर देता है। बहुत कुछ जो भाग्य के विपरीत हो जाता है, भाग्य में लिखने के बाद भी भाग्य के अनुसार नहीं मिलता है, उसके विपरीत मिल जाता है। तब आप उस पंडित को दोष देते हैं जिसने आपकी कुंडली बनाई थी, या उस ज्योतिषाचार्य को दोष देते हैं जिसने आपकी कुंडली देखकर आपके भाग्य के बारे में बताया। परंतु असली भाग्य तो घर का वास्तु बना रहा है आपका। जो लिखा हुआ है कुंडली में उसको पलट देता है। इसीलिए कहा गया है कि इंद्र, राज, ये दो पद जो हैं ये बहुत शुभ हैं, परंतु जो यम का पद है वो बहुत हानिकारक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जीने बनाते समय, अर्थात सीढ़ियाँ बनाते समय, सीढ़ियों का समापन उस स्थान पर नहीं करना चाहिए जहाँ पर यम का स्थान होता है। तो अब कैसे इसकी हम लोग पहचान करेंगे? तो उसके लिए कि यम का स्थान ना आने पावे, उसके लिए 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 इन संख्या को पहले याद कर लीजिए। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 और 23। किंतु वास्तु के प्राचीन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख सीढ़ियों के लिए नहीं है। ये भी बता दें, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें सीढ़ियों से संबंधित कोई भी ऐसी वर्णन नहीं बताया गया है। सीढ़ियों के जो स्टेप होता है उसके लिए स्पष्ट निर्देश किया गया है कि सबसे उत्तम संख्या सीढ़ियों की वही मानी गई है जो विषम होती है, अर्थात जिसको 3 से भाग देने पर जिसकी संख्या 2 बच जाए, वो सीढ़ियाँ बहुत ही शुभ मानी गई हैं। जैसे 17, 23 और 29। तो 17, 23, 29 इन 3 अंकों को अगर 3 से भाग दिया जाए तो इसका शेष फल 2 बचता है। इसके अनुसार ये जो संख्या सीढ़ियों की बताई गई है ये सबसे उत्तम मानी गई है। हालांकि सीढ़ियों में की संख्या में विषम होना ही पर्याप्त होता है, ऐसा भी नहीं है महाराज कि 11 हो, 13 हो ना। कुछ कहते हैं कि 3 से भाग दीजिए, संख्या में 2 बच जाए, अंतिम में वही संख्या आप अडॉप्ट कर लीजिए।
वास्तु शास्त्र का जो ग्रंथ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि इंद्र यम राज, इंद्र यम और राज, इन पदों का विवरण मकान की छत में प्रयोग होने वाली कड़ियों, शहतीर, बिंब की संख्या पर प्रयोग किया जाता है। वास्तुशास्त्र क्या कहता है? वो कहता है कि इंद्र और यम और राज, इन पदों को जानने के लिए हम लोग छतों में होने वाली कड़ियों, शहतीर, बिंब की संख्या के लिए प्रयोग होता है। हमको लोग इसके अनुसार हम लोग इंद्र, यम और राज को देखते और समझते हैं। यदि किसी के कमरे की कड़ियाँ, बिंब, शहतीर जिस तरह से हमने पहले बताया उस गणना के अनुसार 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 आदि पर समाप्त हो तो वो संख्या अशुभ मानी गई है। इसलिए ऐसी अवस्था में एक कड़ी, बिंब या शहतीर को कम से कम या अधिक करके शुभ किया जा सकता है। जबकि आजकल प्रायः घरों में कड़ी, शहतीर, बिंब डालने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब पूरी छत एक ही लिंटर पर डाला जाता है। किंतु जो बड़े बड़े बिल्डिंग होती है, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, मैरिज होम या अन्य बड़े संस्थान, वहाँ बिंब डालने की प्रथा प्रचलन अभी भी है। इसलिए इंद्र, यम और राज के सिद्धांतों का प्रयोग सीढ़ियों में न होकर घरों, संस्थानों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की छतों में होता है। ये सुंदर सी जानकारी वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपका घर बना हुआ है और उस घर में रहते हैं, जिस घर का निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमानुसार पे हुआ हो, तो आपकी कुंडली चाहे जितनी खराब हो, आपको बहुत ज़्यादा कुंडली के अनुसार आपको कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से कष्ट का हरण लेता है आपका बिल्डिंग, आपका घर। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनना आवश्यक होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।